हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी आईआईबीएफ सर्टिफिकेशंस की तैयारी कर रहे हो तो हमारे पास आईटी सिक्योरिटी का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स ही प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में आईटी सिक्योरिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग सॉफ्टवेयर और ऑपरेशनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग से, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर का मतलब समझते हैं कि सॉफ्टवेयर बेसिकली यहाँ पर क्या होता है। तो जनरली देखो, जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो किसी भी कंप्यूटर के, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से पहला कंपोनेंट होता है हार्डवेयर और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सॉफ्टवेयर। ठीक है। हार्डवेयर बेसिकली देखो क्या होता है, कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, जो कीबोर्ड हो गया, जो आपका यहाँ पर कीबोर्ड होता है जिससे हम टाइपिंग करते हैं, तो वो बेसिकली क्या है, कंप्यूटर का कंपोनेंट है और हार्डवेयर कंपोनेंट है, क्योंकि उसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। आप उसको टच कर सकते हो, आप उसको फील कर सकते हो। दूसरी तरफ जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर का ऐसा पार्ट होता है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। आप इसको यूज तो कर सकते हो पर आप इसको टच नहीं कर सकते, आप इसको यहाँ पर पकड़ नहीं सकते। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, आपने यहाँ पर क्या है, अपने मॉनिटर के अंदर एक वीडियो चलाई हुई है। क्या चलाई हुई है? वीडियो चलाई है। और जो वीडियो है वो हमारी वीडियो प्लेयर सॉफ्टवेयर के अंदर चल रही है। आप उस वीडियो को देख सकते हो पर आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको पकड़ के रोक नहीं सकते। तो वो बेसिकली क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर। अब जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस क्यों नहीं होती है। तो सॉफ्टवेयर ऐसे में कोई चीज नहीं है, बल्कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे काम को करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है ना, हम आपको ऑरली बोल देते हैं कि इस काम को ऐसे करना है, तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर के अंदर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि यहाँ पर हार्डवेयर को काम करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है। जो कंप्यूटर की फंक्शनिंग होती है उनको परफॉर्म करने में हेल्पफुल होता है। क्लियर है? तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर मीनिंग बताऊं, तो सॉफ्टवेयर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कोड्स होते हैं, जो कि कंप्यूटर को फंक्शनिंग करने में हेल्पफुल होती है, उनको बताती है कंप्यूटर को कि उसे कैसे यहाँ पे जो है वो काम करना है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पर फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पहला क्या है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो पहला क्वेश्चन सॉफ्टवेयर के मीनिंग से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन ऑप्शन देखो क्या है, फिजिकल कंप्यूटर कंपोनेंट्स, ये फिजिकल कंप्यूटर कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डाटा और प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर इंटेंजिबल हार्डवेयर होते हैं, या फिर कस्टमाइजेबल एप्लीकेशंस होते हैं। तो जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन बी। यानी कि ये क्या होता है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डाटा होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जो कि यहाँ पर कंप्यूटर को रन करने में हेल्पफुल होते हैं, उसको रन करवाते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज दिस, विच ऑफ दिस इज अ फीचर ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा हमारा यहाँ पर सॉफ्टवेयर का फीचर होता है। पहला क्या है, प्रोग्राम्स एंड कोड। दूसरा क्या है, इंटेंजिबल। तीसरा क्या है, कस्टमाइजेबल। तीसरा क्या है, अपग्रेडेबल। तो आंसर जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन डी। यानी कि ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के। अब ये फीचर्स क्या कहते हैं, तो पहला फीचर कह रहा है प्रोग्राम कोड। तो ये बिल्कुल फीचर है। हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ कोड होते हैं। प्रोग्राम का मतलब होता है जब हम एक इंस्ट्रक्शन को ग्रुप कर देते हैं तो उसको एक प्रोग्राम का नाम जो है वो दे दिया जाता है। ठीक है। तो ये पहला फीचर हुआ। दूसरा क्या है, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, जिसको हम टच ना कर सकते हो, जिसको हम फील ना कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली है कि इंटेंजिबल ही होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, कस्टमाइजेबल। कस्टमाइजेबल का मतलब जो सॉफ्टवेयर है ना, उनको आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है चेंज कर सकते हो, उसको कस्टमाइज जो है वो कर सकते हो। जैसे कि अगर पहले एक फीचर था सॉफ्टवेयर के अंदर, आपको दो फीचर चाहिए, तो आप सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करके उसमें फीचर ऐड कर सकते हो, उसको कस्टमाइज कर सकते हो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग।
चौथा क्या है, अपग्रेडेबल। अपग्रेड का मतलब कि आप सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सकते हो, उसमें कुछ नए फीचर्स को ऐड कर सकते हो। तो ये सारे ही फीचर हमारे सॉफ्टवेयर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा हमारा सॉफ्टवेयर का टाइप होता है। पहले देखो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा तीसरा क्या है, ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। बेसिकली देखो, हमारे जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम मेनली यहाँ पर दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा क्या होता है यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ये कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। यानी कि कंप्यूटर के रन करने के लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसके बिना कंप्यूटर जो है वो रन नहीं कर पाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, आपने कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा, जैसे विंडोज हो गया, एंड्रॉयड हो गया। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बिना हमारा मोबाइल फोन या फिर जो कंप्यूटर है वो काम नहीं कर सकता। अगर आपको कंप्यूटर यूज करना है तो पहले आपको विंडो इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। अगर आपको एंड्रॉयड का फोन यूज करना है तो पहले उसमें एंड्रॉयड जो है वो इंस्टॉल करवाना जरूरी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होता है जिसको एक स्पेसिफिक काम करने के लिए जो है वो बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए व्हाट्सअप हो गया, व्हाट्सअप का काम क्या है, मैसेजेस को सेंड करना, रिसीव करना, फाइल्स को सेंड करना, रिसीव करना। ठीक है, तो इसका एक स्पेसिफिक काम क्या है, मैसेजेस को सेंड करना, रिसीव करना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब आप विंडो डाउनलोड कर लेते हो, उसको इंस्टॉल कर लेते हो, उसके बाद आपको जो काम करना है उसके लिए आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर फोटो एडिटिंग करनी है तो आपको फोटोशॉप चाहिए, अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, है ना। तो वो क्या होते हैं, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी हमारी होती है ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। ये क्या होते हैं, इसको आप ऐसे कह सकते हो, रेडीमेड सॉफ्टवेयर। ऑफ द सेल्फ सॉफ्टवेयर को आप एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर भी कह सकते हो। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो ऑफ द सेल्फ सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है वो यहाँ पर क्या करती है, बल्क में बना लेते हैं। बल्क में बनाने का मतलब कि बना लेती है, उसके बाद बहुत सारे कस्टमर को वो जो है सेल आउट कर देती है। सेल आउट करने का मतलब कि लाइसेंस के ऊपर उसको यूज करने के लिए दे देती है। जैसे मान के चलो, हमारी कंपनी XYZ लिमिटेड, उसने एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बनाया, और उसको जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपनी जो अकाउंटिंग का काम करती है उनको वो सॉफ्टवेयर लाइसेंस पे यूज करने के लिए दे दिया। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो पहले से ही बना लिया गया था, यानी कि ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर है। तो ये हमारा ऑफ द सेल्फ सॉफ्टवेयर जो है वो कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट कैटेगराइजेस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये भी हमारा एक टाइप होता है सॉफ्टवेयर का। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि यहाँ पर हम इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह के चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। अब इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो ये होती है, इसका जो सोर्स कोड होता है, इसका जो सोर्स कोड होता है वो फ्रीली अवेलेबल होता है। अब ये सोर्स कोड क्या होता है, तो किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें कोडिंग करनी पड़ती है, कुछ कोड्स लिखने पड़ते हैं, और उस कोड को ही हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड। और इस सोर्स कोड के अंदर ही चेंजेस करके हम सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, इनके जो सोर्स कोड होते हैं वो फ्री में अवेलेबल होते हैं, और सोर्स कोड को एक्सेस करके आप इसमें चेंजेस करके हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हो उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज जो है वो कर सकते हो। नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर आपको लाइसेंस पे यूज करने के लिए मिलते हैं उसका सोर्स कोड आपके पास अवेलेबल नहीं होता, वो कंपनी के पास ही होता है, पर इसका सोर्स कोड आपको मिल जाता है। अब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला क्या है, कस्टमाइजेशन। नो सोर्स कोड अवेलेबल, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, और सोर्स कोड आपके पास अवेलेबल नहीं होता है। उसके बाद फ्री डाउनलोड विद नो कस्टमाइजेशन, आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, कस्टमाइजेशन आपके पास नहीं है। या फिर सोर्स कोड अवेलेबिलिटी, फ्री डाउनलोड विद कस्टमाइजेशन, यानी कि सोर्स कोड भी अवेलेबल है, फ्रीली आप जो डाउनलोड भी कर सकते हो और इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर, ऑप्शन सी ये हमारा फीचर होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ अ यूजर और सिस्टम। तो जब भी हम सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के अंदर हम सॉफ्टवेयर को सिक्योर करने की बात करते हैं, तो वहां पर ना दो टर्म्स हमेशा यहाँ पर यूज होती है, काफी यूज होती है। पहला क्या है, ऑथराइजेशन, और यहाँ पर अथेंटिकेशन। तो ये क्वेश्चन जो है इन दो वर्ड्स के साथ ही यहाँ पर जो है रिलेटेड है, और इन दो वर्ड्स में से ही एक इसका यहाँ पर आंसर होगा। तो पहले मैं आंसर आपको बता दूं, आंसर क्या है, ऑप्शन सी। क्या है, ऑप्शन सी, अथेंटिकेशन इज द करेक्ट आंसर। अथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम यहाँ पर, अथेंटिकेशन क्या है, बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम यूजर को आइडेंटिफाई करते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये वही पर्सन है जिसको एक्सेस मिला हुआ है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, हमने एक सर्वर रूम बनाया, ठीक है, उसके अंदर ए पर्सन को एक्सेस प्रोवाइड किया है, और हमने क्या किया, यहाँ पर एक बायोमेट्रिक लगाई हुई है जिसके अंदर जो ए पर्सन है वो अपनी फिंगरप्रिंट का यूज करके इस सर्वर रूम के अंदर जाता है।
तो एक पर्सन जैसे ही सर्वर रूम के अंदर जा रहा था तो इसने क्या किया, बायोमेट्रिक पे जाके अपनी फिंगर लगाई और बायोमेट्रिक ने देखा कि ये ए ही पर्सन है या फिर कोई और है। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पर परफॉर्म की गई है, जिससे हमने ए को आइडेंटिफाई किया, इसकी आइडेंटिटी को जाना, वो हमारा कहलाता है ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ ऑथराइजेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है, तो ऑथेंटिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ऑथराइजेशन होता है। जैसे ही हम किसी पर्सन को वेरीफाई कर लेते हैं, अगर वो पर्सन जो है वो वही पर्सन होता है जिसको हमने अथॉरिटी दी होती है, यानी कि ऑथराइज पर्सन होता है, तो इसको हम अथॉरिटी प्रोवाइड कर देते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की। यानी कि अगर ए पर्सन है, उसने अथेंटिकेट किया और ये एक्चुअली में ए पर्सन ही था, हमने वेरीफाई कर लिया, तो अब हम इसको फाइनली क्या देते हैं, ऑथराइजेशन दे देते हैं कि आप जाकर फाइल में एक्सेस कर लो, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लो। तो ये जो हमने इसको आज्ञा दी है, ठीक है, इसको बोला कि आप एक्सेस कर सकते हो, वो हमारा ऑथराइजेशन जो है वो कहलाता है। तो कौन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगी, पहला क्या है, डिफाइनिंग परमिशंस एंड प्रिविलेज, यानी कि हम किसी पर्सन को कितनी परमिशन मिलेगी, कितनी प्रिविलेज मिलेगी, वो डिफाइन करते हैं। या फिर वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ यूजर ऑफ एंटिटी, या फिर कंट्रोलिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा। हम ऑथेंटिकेशन के बाद उस पर्सन को कितने एक्सेस मिलेगा, कितने प्रिविलेज मिलेगा, वो आता है हमारा ऑथराइजेशन के अंडर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग यूनिट टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द यूनिट टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। अब देखो, एक सॉफ्टवेयर जब बन के तैयार हो जाता है तो हमें उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है, और यूनिट टेस्टिंग एक मेथड होता है जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। अब यूनिट टेस्टिंग के अंदर होता क्या है, तो हम क्या करते हैं, जो सॉफ्टवेयर के इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं, उनको एक एक करके टेस्ट करते हैं कि ये जो पार्ट्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, एक साइकिल है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे पेंडल हो गया, चेन हो गई, है ना, पहिया हो गया। तो हम क्या करते हैं, उन सभी सिंगल सिंगल पार्ट्स की यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। ऐसे सॉफ्टवेयर के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो हम उसके सिंगल सिंगल कंपोनेंट की टेस्टिंग करते हैं, और वो हमारा यूनिट टेस्टिंग जो है वो कहलाता है। अब इसको यहाँ पर आपने मीनिंग समझ लिया होगा, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हल कर लेते हैं। तो पहला क्या है, यूनिट टेस्टिंग इज प्रैक्टिस ऑफ टेस्टिंग इंडिविजुअल यूनिट्स, यानी कि इसके अंदर हम इंडिविजुअल यूनिट्स को टेस्ट करते हैं सॉफ्टवेयर के। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या, दीज स्टेटमेंट आर दीज यूनिट्स आर टिपिकली स्मॉलेस्ट टेस्टेबल पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, यानी कि ये जो यूनिट्स होते हैं वो छोटे यूनिट्स होते हैं और इनको हम इजीली टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि फंक्शन हो गया, मेथड्स हो गया, क्लासेस हो गया। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्या, इट हेल्प्स टू इंश्योर दैट ईच यूनिट ऑफ कोड परफॉर्म्स एज एक्सपेक्टेड एंड द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर वर्क करेक्टली। यानी कि ये जो टेस्टिंग है इसका मेन पर्पस यही होता है कि हमें इंश्योर करना है कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स आइडेंटिफाई फंक्शनल डिफेक्ट, कंपैटिबिलिटी इश्यूज, यूजर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स बाय ट्रीटिंग द सॉफ्टवेयर एज अ ब्लैक बॉक्स। मतलब हमने एक सॉफ्टवेयर को एक ब्लैक बॉक्स की तरीके से ट्रीट किया और उसके जो उससे रिलेटेड जो इश्यूज है, जो डिफेक्ट्स हैं, उसको हमने ठीक करने की कोशिश की है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो तीन स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट है, चौथी गलत है। नेक्स्ट क्या, डैश इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग द internal structure of the software code. Tester have knowledge of the code implementation details. It means to and it aims to uncover issues related to code logic, control flow, data flow, helping to improve code quality and coverage। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, इसको मैं पार्ट्स में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, एक ऐसा मेथड जिसके अंदर हम जो है हमारे सॉफ्टवेयर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब जो कोड हमने यूज किए हैं सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, उसको एग्जामिन करते हैं। और ये जो इंस्पेक्शन होता है वो एक ऐसा पर्सन जिसको पूरी नॉलेज होती है कोड की, कि उसको कैसे इंप्लीमेंट किया गया है, कैसे यूज किया गया है। और इस टेस्टिंग का जो मेन पर्पज है वो क्या होता है कि इश्यूज को अनकवर किया जा सके जो कि हमारे कोड से रिलेटेड है। कौन सी टेस्टिंग होगी, यूनिट टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, या फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज द करेक्ट आंसर। तो इस टेस्टिंग के अंदर हम सॉफ्टवेयर के कोड को अच्छे तरीके से एग्जामिन करते हैं ताकि हम जान पाए कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसा है, काम करेगा या फिर नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। अब सॉफ्टवेयर के फील्ड में क्लाउड कंप्यूटिंग का काफी यहाँ पर यूज होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो देखो, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करना होता है, ठीक है, क्योंकि देखो आज के टाइम में हर ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करता है, तो उसके पास दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि वो खुद की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बिल्ड करे, और एक होता है कि वो बना बनाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो है किराए पे लेकर यूज करे, बदले में एक फीस पे करते हैं, ठीक है।
तो जब भी कोई कंपनी अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल्ड करती है तो उसके लिए उसे क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज चाहिए। जैसे सर्वर रूम्स हो गया, एक टेक टीम चाहिए, ठीक है, जिसमें काफी कॉस्ट होती है। तो इस जगह पे कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, एक आईटी कंपनी जो कि जिसके पास पहले से ही बहुत बड़े बड़े सर्वर्स है, उसके पास एक वेल एस्टैब्लिश टेक टीम है, उससे कंटेक्ट करती है और आईटी सर्विसेज जो है वो ले लेती है। तो जब भी किसी कंपनी, ठीक है, किसी दूसरी कंपनी से, थर्ड पार्टी से आईटी सर्विसेज को एक्वायर करती है, आईटी सर्विसेज लेती है ताकि अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए, तो वो हमारा क्या कहता है, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हमारे जो वेंडर होता है, वेंडर कौन होता है, जिसके पास आईटी टेक्नोलॉजी होती है, वो आईटी की सर्विसेज जो है किसी दूसरे पर्सन को देता है, बदले में वो एक यहाँ पर फीस जो है वो लेता है। जैसे अगर मान के चलो एक्सवाइज लिमिटेड कंपनी है, वो इस आईटी सर्विसेज से, आईटी कंपनी से आईटी सर्विसेज ले रहे, बदले में एक फीस पे करिए, तो ये जो मेथड है वो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो कहलाता है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग देखो क्या है, मीनिंग तो क्या है, ऑन प्राइमेसिस डिलीवरी और आईटी रिसोर्सेज, यानी कि जहां हमारा प्राइमेसिस है वहां पर हमें आईटी रिसोर्सेज की डिलीवरी मिलती है, या फिर ऑफ डिमांड डिलीवरी आईटी रिसोर्सेज, या फिर ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के ऊपर हमें ऑन डिमांड डिलीवरी मिलती है आईटी रिसोर्सेज की। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि देखो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंडर जो हमारी आईटी कंपनी है वो हमें बेसिकली आईटी रिसोर्सेज ही प्रोवाइड करी है, जैसे सर्वर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। अब इसको ऑन डिमांड क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो जैसे जैसे आप डिमांड करते हो, जो आप यूज करते हो, उसका ही पैसा आपको यहाँ पर पे करना पड़ता है, कुछ भी एक्स्ट्रा पे जो है वो नहीं करना पड़ता है। तो जितना डिमांड करोगे उतना आपको रिसोर्सेज मिलेगी, उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, हाउ थ्रेट्स वल्नरेबिलिटीज आर रिलेटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओपीएसईसी, ठीक है। अब थ्रेट का मतलब क्या है यहाँ पर, थ्रेट का मतलब मैंने आपको बता दिया, कोई भी रिस्क है। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है हमारे सिस्टम में जो भी वीकनेस है, क्या है, वीकनेस है। अब इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सिंपल सा रिलेशनशिप है कि जो हमारा थ्रेट है वो वल्नरेबिलिटी को क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है। क्या करता है, थ्रेट जो है वो वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है हमारे सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए। यानी कि अगर जो हैकर है, कोई हैकर है, वो क्या है, थ्रेट है, वो क्या करेगा, हमारे सिस्टम की जो वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करेगा, और उस वीकनेस के थ्रू जो है वो हमारे सिस्टम में एंटर करने की कोशिश करेगा। तो थ्रेट और वीकनेस, वल्नरेबिलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कि जो थ्रेट है वो हमेशा वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश यहाँ पर करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी रहेगा वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है वो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है आज का वो यहाँ पर ओवर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स से मैसेज करके बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। और अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में आईटी सिक्योरिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स ही प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में आईटी सिक्योरिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।